कोरबा में पर्यटन मंडल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर सतरेंगा पर्यटन स्थल के बांगो डूबान पर बगैर पर्याप्त पेट्रोल के ही मोटर बोट को भेज दिया गया, जिसमें बच्चे सवार थे, 14 सैलानी सवार थे और बीच जल में वो फंस गए। आधे घंटे बाद दूसरी मोटर बोट वहां पर पहुंचाई गई, जिससे पेट्रोल पहुंचाया गया, जिसके बाद फिर सैलानी सकुशल वापस लौटे। लेकिन सवाल इस बात का कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों की गई? जब पेट्रोल था ही नहीं तो फिर इस मोटर बोट पर बैठाकर क्यों रवाना किया गया? ये पहले चेक क्यों नहीं किया गया कि पेट्रोल उस मोटर बोट में है या नहीं है? ये बड़ी घटना है, गंभीर लापरवाही का मामला है। बड़ी घटना हो भी सकती थी क्योंकि बीच मझधार में आप देखिए कि इस तरह से ये अथाह जल, यहाँ पर बहुत सारा पानी है और बीच पानी में ये मोटर बोट रुक गई और रुकने की वजह यह है कि पेट्रोल उसमें था नहीं। सतरेंगा का ये पूरा मामला है। यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन सैलानियों की जान पर बनाई उस वक्त जब मोटर बोट बीच पानी में फंस गई। पेट्रोल था नहीं, लिहाजा इंतजार किया गया। आधे घंटे बाद फिर दूसरी मोटर बोट वहां पहुंचती है, पेट्रोल लेकर पेट्रोल डाला गया, तब जाकर सैलानी वापस लौटकर आए। इस बीच अगर कुछ होता तो किसकी जिम्मेदारी होती? पर्यटन मंडल की यह बड़ी लापरवाही कोरबा में सामने आया है। 14 सैलानी इस मोटर बोट में सवार थे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मोटर बोट में पेट्रोल ना होने के चलते ये मोटर बोट बीच में ही फंस गई। बाद में पेट्रोल भेजा गया, तब जाकर मोटर बोट वापस आ सकी। इन 14 सैलानियों में बच्चे भी थे। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी और सवाल इस बात का है कि अगर कुछ हो जाता तो फिर जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि ये जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी। पेट्रोल चेक नहीं किया गया। इतनी घोर लापरवाही ये हास्यास्पद भी है और चिंतनीय भी है। तो कोरबा का यह पूरा मामला है और फिलहाल राहत की बात यह है कि सभी लोग सकुशल वापस लौट आए जब दोबारा से मोटर बोट भेजी गई, जिसके माध्यम से पेट्रोल वहां पर पहुंचा। कोरबा का यह पर्यटन मंडल है। यहां पर सतरेंगा पर्यटन स्थल के बांगो डूबान पर यह घटना हुई। नीलम हमारे साथ जुड़ रही है, जी मीडिया संवाददाता। नीलम, बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है, कार्रवाई हुई है या फिर लीपापोती? नहीं, अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। केवल ये कह सकते हैं कि पर्यटन मंडल ने जो गड़बड़ी की, एक लापरवाही की है, उस पर लीपापोती की जा रही है, क्योंकि पर्यटन मंडल द्वारा जो जवाब आ रहा है वो कहीं न कहीं समझ से परे है। क्योंकि उनका कहना है कि जो सैलानी थे वो लोग निश्चित दूरी में जाने के बाद ये बोले कि हमको और कुछ दूरी तक लेके जाओ और कुछ दूरी तक लेके जाओ, जिसके कारण जो पर्याप्त पेट्रोल था वो खत्म हो गया और लोग बाग फंसे। जबकि लोगों का कहना है कि हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हम लोगों को लेके जाया गया है और वहां जाने के बाद टापू के बीच में पेट्रोल अचानक खत्म हो गया, जिसके कारण बोट फंस गई और हम लोग आधा घंटे तक मौत के साए में जीवित थे। नीलम, यह कि यहाँ समझना जरूरी है कि अगर पेट्रोल वहां पर खत्म हुआ तो जिम्मेदारी तो है किसी की, लापरवाही तो है किसी की, लेकिन क्या घटना हो सकती थी? ये किस तरह का क्षेत्र है, आप बखूबी जानते होंगे। यहाँ पर इस तरह घटना होना कितनी बड़ी यह दुर्घटना का एक मौका था? जी, बताना चाहूंगा कि बांगो का डैम है, उसका डुबान एरिया है और आप समझ सकते हैं कि डुबान एरिया में अथाह जल भराव रहता है। उस अथाह जल भराव में पर्यटन स्थल है जहाँ पे मोटर बोट चलती है। उसी मोटर बोट पे सैलानी जो है दूर तक उस पर्यटन स्थल की आनंद लेने के लिए जाते हैं। उसी बीच में 14 सैलानी, जिसमें बच्चे भी थे, वो जब जल भराव के बीच में थे तभी पेट्रोल का खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि एक जल भराव का क्षेत्र है और वहाँ अनेकों जीव जंतु पानी के अंदर में थे, कभी भी कुछ भी घटना हो सकती थी। इस तरह से कहा जा सकता है बड़ी लापरवाही पर्यटन मंडल की। उनको चाहिए कि पर्याप्त पेट्रोल साथ में लेकर जाया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बिल्कुल, होना तो यही चाहिए, लेकिन कार्रवाई की उम्मीद की जाए नीलम, या फिर कुछ होगा नहीं? अभी तक तो जिस हिसाब से इन लोगों की लिपापोती चल रही उससे तो कार्रवाई से ये लोग बच रहे हैं। ये का कहना है कि गलती मोटर बोट चलाने वाली की नहीं, गलती जो है पूरी तरह से सैलानियों की है, क्योंकि सैलानियों ने जिद की कि मोटर बोट को और दूर तक ले जाया जा सके जहां तक हम लोग नहीं जाते। जी, और उसके बाद ये लोग चले गए, इनको पता था नहीं कि पेट्रोल उसमें है या नहीं है। ये बात ठीक है कि अपनी गलती किसी पर फोड़ना, लोग यहाँ पर ही समझते हैं कि वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नीलम, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी
कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए अब क्या कुछ किया जाएगा? क्या बड़े अधिकारियों तक ये मामला पहुंचा है? क्योंकि सैलानी कह देंगे और मोटर वोट वाले इतने सीधे हैं कि वो उनकी बात मानकर बगैर पेट्रोल की गाड़ी आगे ले जाएंगे। इतना तो ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। नहीं, बात जो पर्यटन मंडल के अध्यक्ष है अटल श्रीवास्तव तक, उनका तक बात पहुंच गई है और उन्होंने भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होने की बात स्वीकार की है। ठीक है, शुक्रिया आपका नीलम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे, जहां पर ये पानी भरा हुआ है वहां पर जीव जंतु भी हैं, कुछ भी हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरान इस बात की कि बगैर अपनी गलती मानने के पर्यटकों पर ही ये गलती का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। अटल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यटन विभाग में आप काम करते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, ये मामला सामने आया है कोरबा में आपको, जहां पर सतरेंगा पर्यटन स्थल में बांगो डुबान वाला एक जगह है, मोटर बोट पर सवार थे 14 सैलानी। मोटर बोट बीच मझधार में फंस गया क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। जी, उसमें हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जो बोट है उसकी उसमें 10 सैलानियों को ले जाने की व्यवस्था होती है। 2 लाइफ गार्ड्स होते हैं और 1 ड्राइवर होता है जी। चूंकि जो सैलानियों का जो ग्रुप था उसमें 2 बच्चे भी थे जिनकी उम्र 10 साल थी, तो उन्होंने बहुत जबरदस्ती की, शायद उसमें कुछ पत्रकार साथी थे और उन्होंने प्रेशर किया कि 2 बच्चों को भी बैठाया जाए। 1 लाइफ गार्ड उतर गया और वो जो ट्रिप होती है वो पर्यटन विभाग से 20 मिनट की ट्रिप होती है, जो 20 मिनट घुमा के वापस लाती है। पर्यटन ने बीच स्थल पर, चूंकि जितने भी वहां पर लाइफ गार्ड्स और वोटर चालक है वो सब लोकल लोगों को ट्रेन किया गया है, तो वो बहुत उनको प्रेशर बनाया गया कि हमको थोड़ा और आगे तक घुमाने ले जाया जाए। इस बीच में चूंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था ड्राइवर का, जिसकी हम जांच करेंगे, जब वो थोड़ी और आगे तक ले गया 5-7 मिनट, तो पेट्रोल खत्म हो गया। और हमारे यहाँ बैकअप होता है, जब भी कोई वोट जाती है तो दूसरी वोट जो है उसको बैकअप करती रहती है, उस पर नजर रखी रहती है। जैसे ही उसका फोन गया कि यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, 15 मिनट के अंदर पेट्रोल लेकर दूसरी वोट पहुंच गई, पेट्रोल भरवाई और 20-25 मिनट के अंदर हम लोग वापस आ गए। तो ऐसा कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कई बार सैलानी भी जिद करते हैं कि नहीं हमको और आगे तक घुमाने लगा, ये गलती। लेकिन अटल जी, सैलानी अगर जिद करेंगे, लेकिन हमें तो ये देखना होगा ना कि हमारे पास पेट्रोल है या नहीं है। ये तो हमारी लापरवाही बनती है ना कि हम बगैर ये बताए कि हमारे पास पेट्रोल है या नहीं है, हम सैलानी की जिद पूरी करते रहे। जी, अगर सैलानियों को अगर मना किया जाए तो सैलानी दूसरे दिन आपसे ही शिकायत करेंगे कि वहाँ पर बदतमीजी की जाती है। इस तरीके की हरकतें कई बार हुई है, कोई बड़े लोग आ जाते हैं, कोई अपने आप को पत्रकार कहते हैं, हम जैसे कह रहे हैं। अटल जी, आप जिम्मेदार पद पे हैं, सैलानी जिद कर रहे हैं, ये सैलानी अमूमन ऐसी बात कर रखते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो जितने पैसे दे रहे हैं या जो उनको सुविधा मिल रही है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, लेकिन उनकी जान की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। वे सभी लाइफ जैकेट पहने हुए थे और जब डीजल पेट्रोल खत्म होता है, ऐसा कई बार होता है कि वहाँ जब बोट चलती है तभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो उसके पीछे एक जरिकेन रखा होता है जिससे फिर से फिलअप किया जाता है रोक के। और फिर ये समझिए कि गलती ये है कि जरिकेन नहीं रखा हुआ था एक्स्ट्रा, वो जरिकेन बाद में दूसरी बोट से पहुंचा है। ऐसा फैलाने को कोई खतरा नहीं होता है। अगर वोट रुक भी जाती है तो वोट खड़ी रहती है और दूसरा बैकअप जो गाड़ी बैकअप। ठीक है अटल जी, हम कोशिश ये करेंगे आपसे उम्मीद करके कि आगे से इस तरह की घटना ना हो, और दूसरी मर्तबा कि कोई कुछ भी बना रहे, जितनी क्षमता है उतने ही इसमें सैलानी यात्रा करें, लुत्फ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, ना ही किसी की जिद होती है और ना ही किसी का प्रेशर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।